तुम लोगों ने लव स्टोरीज का ये फेमस सीन तो देखा ही होगा। सैडली ये एक रियलिटी है जो आज भी कई सारी औरतें फेस करती हैं, जहां लड़कों को फर्क भी नहीं पड़ता कि उनका पार्टनर सेटिस्फाई हुई भी है या नहीं, और वो खुद बता भी नहीं पाती हैं। If I hooked up with a guy, that guy has come like 95% of the time. For me, it's like 10%. Durex की इस वायरल रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लगभग 70% औरतें हर बार सेक्स करने पर ऑर्गेज्म नहीं कर पाती हैं। सामने वाली बंदी ने कहा कि सेक्सुअली आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू, तो वो तो इनसिक्योर लगेगा ना कि अब नेक्स्ट वाली जो बंदी मिलेगी पता नहीं उसको भी मैं सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं, जिसकी वजह से इंडिया में सेक्स टॉयज का यूज बढ़ता जा रहा है। ओए होए भाई, इसमें रिदम भी है, अब रुक रुक के हो रहा है, इसका आरपीएम बहुत ज्यादा है, इससे कैसे कंपीट करेंगे भाई हम? इन सब चीजों की वजह से मेरे दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं कि भाई इतने सारे आदमी अपने पार्टनर्स को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? लड़कियां ऑर्गेज्म फेक क्यों करती हैं? क्या सही में अपना पीनस का साइज इतना ज्यादा मैटर करता है? और अगर लड़की को सेटिस्फाई करना है, उसको ऑर्गेज्म करवाना है, तो वो करे तो करे कैसे? हाय गाइस, मेरा नाम क्षितिज सहरावत है, a 32-year-old Indian man, and today I'm out here to find out the answers to these exact questions and finally understand the science behind the female orgasm. तो सबसे पहले खुद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में फीमेल ऑर्गेज्म होता कैसे है। भाई साहब, हाउ टू मेक हर कम भाई, ऑब्सेस्ड विद यू का क्या जरूरत है हमें? भाई हमें तो ऑर्गेज्म चाहिए। हाउ टू गिव अ वुमन एन ऑर्गेज्म, हाँ ये पढ़ेंगे। पहले मेंस हेल्थ देखते हैं, लॉन्डे क्या कह रहे हैं। डोंट रेस टुवर्ड्स योर पार्टनर्स ऑर्गेज्म, ठीक है। इनकॉर्पोरेट एक्सटर्नल क्लिटरल स्टिमुलेशन, भाई मतलब पेनिट्रेशन से बस 18% लोगों का ऑर्गेज्म होता है। When a guy is on top of you in the missionary position, have him shift his body slightly forward so that every time he thrusts, his penis rubs against your clit. Pay more attention to their butt. To give your partner a surprising jolt of pleasure, spread your fingers wide and squeeze their cheeks. More than 50% of women use sex toys. This is for, I think, 2019 की study है, और ये बाहर की है। बट आजकल आई थिंक इंडिया में भी काफी एक्सेसिबल हो गए वाइब्रेटर्स वगैरह। ओनली 6% ऑफ वुमेन ऑलवेज ऑर्गेज्म ड्यूरिंग सेक्स। शिट यार, ठीक है भाई। डज साइज मैटर फॉर ऑर्गेज्म? दैट साइज डज मैटर। 323 वुमेन की स्टडी हुई थी, 5.8 इंचेस इनको सही लग रहा था। यार एक और चीज देखते हैं, एवरेज पीनस साइज क्या है इंडिया में? 4.7 to 6.3 होता है, ठीक है। तो यार सेक्स टॉयज भी देखते हैं। हाउ मेनी वुमेन इन इंडिया आर यूजिंग सेक्स टॉयज these days? ये देखते हैं। पंजाबी वुमेन बाय मोर सेक्स टॉयज, सेल्स गो अप ड्यूरिंग नवरात्रि इन गुजरात। शिट यार। तो भाई फेस्टिवल सीजन वगैरह के आसपास, आई एम प्रीटी श्योर वेडिंग्स के अराउंड भी सेक्स टॉयज वगैरह एंड सेक्स एंड कॉन्डम्स एवरीथिंग मस्ट गो अप, ठीक है भाई। तो यार एक तो ये ना सेक्स टॉयज वाइब्रेटर्स वगैरह मंगा के देखते हैं। मेरे ना फोन में ब्लिंकिट है, तो एक बार ब्लिंकिट पे चेक करते हैं। अगर अभी आ जाए ना 10 मिनट में तो मजा ही आ जाएगा। अरे ऑर्डर कब आएगा गौरव? चेक करना है ब्लिंकिट। अरे आ गया। आर्यन लियो आ गया 10 मिनट में आ गया भाई, एकदम से आ गया। ले आ आ जाओ। ओहो भाई, उंगली नहीं हो रही क्या? कमर में नहीं यार, ये नहीं, ये वो मसाजर नहीं है भाई, हमारे लिए नहीं है ये लड़कियों के लिए ही है। सुनो एक बार, ये सुनना। माइक ऑन है भाई, ये इसका आरपीएम बहुत ज्यादा है, इससे कैसे कंपीट करेंगे भाई हम? भाई इसमें रिदम भी है, अब रुक रुक के हो रहा है। देखो ये लाइट दिखिए, चल रहा है। और चेंज करूं? भाई इससे कैसे कंपीट करेंगे भाई हम? कैसे करेंगे? पानी में डाल के देखें। ओए यार, अगर लड़कियां ये यूज कर रही हैं तो मतलब हमारा कंपटीशन कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया? मतलब हमारा क्या काम आएगा फिर? तो हमें तो जलील ही होना पड़ेगा फिर। At this point, I felt कि यार हमें ना एक लड़की का पर्सपेक्टिव भी जानना चाहिए, जिसके लिए I met my friend Vyoma. What's the worst sexual experience you've had? This was a guy I was dating a few years ago. Yeah. I think every time we would have sex, Yeah. he would come in like 30 seconds. 30 seconds. Every time? Every time. I found it really weird that Yeah. he would come in 30 seconds and then he'd be like, okay, I'm ready for round 2 now.
But that's good, no? At that point, then like the entire vibe is killed, man. At least for me, it is. I can give you the example of the guy I was dating before this. He would finish whatever, and then I'd be like, okay, can you finish me off? Yeah. And he would literally do this. And I'd be like, That's when you wanted to be a DJ. bro, this is what You're like, I like this. fuck, literally, and not even like, you know, little like. Yeah. If I hooked up with a guy, that guy has come like 95% of the time. Yeah. There's like a 5-10% times when they haven't. Correct. For me, it's like 3%. 10%. What do you do the It's rest of the 90% of the time then? Nothing. I go and finish myself off when I'm at home, Okay. man. If someone makes me come, Yeah. you can take 2 minutes, you can take 30 seconds, 30 seconds, you know. But like, not every time, no? Do you think it should happen every time? I want. fuck yeah, what do you mean, bro? Like, make the girl come Let's- first. Like, that's like basic decency. Yeah. What is it that these guys miss out then? Okay, start slow, clitoral stimulation. When going down? When going down, using your hands, there's so much. Anything. Like, Yeah. fine, you don't want to go down, it sucks, but I won't force you to do it. Yeah. Like, you want to use your hands, at least use your hands. Like, just fucking jamming it up there doesn't work, right? A lot of guys don't know that. A lot of guys will just take their fucking fingers and start like, Inserting it. and which doesn't work. Yeah. Ever. Honestly, it's just for me, this is personally for me, Yeah. it's just like stimulate the clit. That's what works for me, and I really don't need anything else. I had an ex, he was just like, oh, I've slept with about like 100-200 people, every single one of them has orgasmed just through penetration. And I was like, bro, what are you saying? And he was like, you're the only one who hasn't. And at that point I was just glad that I knew my body, I knew this shit well enough to not feel bad about it. But imagine someone who doesn't know that, who thinks that you can, like, you know, they're just like, fuck, I can't come by, what is something wrong with me? But in my head I fought with them. I was like, what the fuck is wrong with you, bro? What are you saying? Let's talk about size. For me, if we're talking about size, it does matter to a certain extent. Right. After a point, if there's like a massive whatever, I don't think any of my friends also would like Yeah, that. it hurts too much. It hurts. It hurts. Yeah. So if a guy isn't that big, he can make up for it by doing other things, which in fact would be better if he can make you come. Yeah. Versus a guy who's just big and he's just in his own ego. Yeah, Ki, I "Arey, would- mera to bada hai." And I think I speak for like most of the women. They would prefer someone who knows what they're doing. Right. With like an average, smallish, whatever, medium sized dick. Do you meet the guy again if, let's say, if you haven't come? If I want to meet someone multiple times, I think that I have to be more like emotionally attached to that person. Right. Because for me, like, the physical attachment is not something I put too much weight on, because I feel like that's something that you can do most of the time. ठीक है, thank you Vyoma so much. अभी भी हमारी पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, एक लास्ट स्टेप अभी भी बचा हुआ है. Penetration is actually not for a woman. It is only for a man. Next वाली जो बंदी मिलेगी पता नहीं उसको भी मैं satisfy कर पाऊंगा या नहीं. This is Jaya Jaiswal, who is a sex educator and counselor. और हम गए इनके पास क्लियरली जानने के लिए कि भाई हम as a man, how can we make a female orgasm? If we talk about the female orgasm or like how to get her to get a woman to climax, वो उसका कैसे होता है? ऐसा होता है कि लड़कियों को खुद भी नहीं पता होता है कि what they want. यहाँ प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि if you see 12-13 years के एज से boys start masturbating, right? And just because they start masturbating, they know that what works for them and what doesn't work for them. Correct. Because they know their body. कौन सा सेंसेशन अच्छा लगता है, कितनी फ्रीक्वेंसी में अच्छा लगता है, हाउ टाइट और लो होल्ड करने से अच्छा लगता है. सो दे नो देयर बॉडी. ओके, गर्ल्स के साथ लास्ट जनरेशन, अभी जेनजीज जनरेशन इज टॉकिंग अबाउट इट एंड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, बट द पास्ट जनरेशंस दे नेवर डिड दैट. They never used to masturbate women पहले. नहीं करते थे, अभी तो Some परसेंटेज of them. वाज वेरी फ्यू. Right, right. क्योंकि बोला जाता था ना कि सेक्स इज ओनली फॉर प्रोक्रिएशन. इसीलिए आप 90% या 70% कपल्स को देखोगे कि फर्स्ट बॉर्न हो जाने के बाद बोलते हैं कि इसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब वो तो हो गया. इसी चक्कर में ऑर्गेजम फेक भी होता है. मेन आर हार्डली एबल टू रियलाइज इवन कि दे आर फेकिंग ऑर्गेजम. तो इसलिए फेक होता है क्योंकि उनका मन नहीं होता है, वो बस सामने वाले को प्लीज करना चाहते हैं. या जस्ट बिकॉज दे फील कि दिस इज देयर ड्यूटी, तो वो करते हैं, सेक्स करते हैं, वाइफ्स आर डूइंग इट, बट दे डोंट वांट इट, सो दे जस्ट वांट टू फिनिश ऑफ. So if we talk about the female orgasm or like how to get her to get a woman to climax, Women and men, they are wired differently. The arousal for a man is like fire, but women are like more like water. Man अगर कुछ देख रहा है, मान लो आप porn देख रहे हो या कुछ अच्छी बंदी दिख गई, तो it stimulates you. किसी ने आपको टच भी कर दिया. If someone is not touching you in a sexual way also, okay, but still a man can get aroused. correct. या किसी ने आपसे सब बहुत अच्छे से बात कर लिया तो आपको लगता है यार बहुत अच्छी है, या होता है ना Interested है. attraction. हाँ, the attraction is there. So सीधा लगता है हमें कि ये प्यार करती है हमसे.
या बात कर लिया उसके बाद हमसे, या फिर या शी वांट्स टू मूव फॉरवर्ड, वो पूछते नहीं है, वो अपने दिमाग में assumptions बना लेते हैं। हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हस्बैंड्स या मेल मेंबर्स लोग के साथ होता है इसकी, उनको लगता है बस बेड पे आए एंड इरेक्शन है एंड पेनिट्रेशन करे, इजैकुलेशन हुआ एंड दैट्स एंड, बट इट डजंट वर्क दैट लाइक दैट फॉर अ वुमन। इट टेक्स टाइम टू हीट अप। 10-15 मिनट लगता है ना पानी को बॉईल करने में, एंड उतना टाइम लगता है उसको ठंडा होने में। एंड वुमेन के लिए जो ऑर्गेज्म एंड दैट मोमेंट का जो सेटिंग होता है ना, इट्स वे बिफोर कमिंग टू द बेडरूम एक्चुअली। राइट। सो अगर आप सब इट्स नॉट ओनली फिजिकल, मतलब सब कुछ है उसमें, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन्वॉल्वड इन दैट। Foreplay is there. There are several erogenous zones on a woman's body, other than genitals also. In a man also. कि हमको फोकस करते हैं कि सिर्फ जेनिटल्स में ही erogenous zones होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग के लिए टर्न ऑन होता है, लाइक ईयर होता है, नेक होता है, बैक होता है, हिप्स होता है, वेस्ट होता है। So it works different for different people. And partner together they need to explore their bodies. Only then they are going to figure out, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सली नहीं बोल सकते हैं कि एक लड़की को यहाँ करने से टर्न ऑन होता है या लड़के को यहाँ करने से टर्न होता है। And how much does it matter, like the size? Actually, it doesn't matter. Look, the average penis size is 5.1 when it's an erect, and flaccid में it's 3.5. If you know that women का pleasure point is not there in the penetration, it's somewhere else. Penetration is only for you. Men का ये psychology होता है ना कि हमको अपनी वाइफ को satisfy करना है। आप सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरा साइज सही नहीं है तो मेरी वाइफ को मैं satisfy नहीं करूंगा या कर पाऊंगा, या पार्टनर को satisfy नहीं करूंगा। तो दैट इज, तो आप दूसरे वर्ल्ड में हो, सेटिस्फाई तो ऑब्वियसली उससे होना नहीं है। देयर आर सम वुमेन हु फील पेनिट्रेशन से भी होता है टुगेदर विद क्लिटरल स्टिमुलेशन। ओके। देयर इज अ जी स्पॉट, एंड वो जी स्पॉट जो वैजिनल कैनाल होता है उसके 2 इंच ऊपर वाले वॉल पे होता है, inside the canal, somewhere behind the clitoris, inside. क्लिटरिस का अगर ये टिप रहता है ना तो इसके 2 बल्ब आते हैं। ये जो बल्ब जो पार्ट्स हैं वही इंटरनली जो जी स्पॉट हिट करता है ना, दैट इज वेयर sensation, because there are 8,000 nerve endings in that clitoris. वो देखने में छोटा रहता है, but it works exactly like penis. The biggest concern I see coming from women in general is that guys do not know where the clitoris is, and they're just going everywhere around while having sex, thinking that this is the clitoris. So, like, is there a way to find out, like, you know, where the clitoris is, and why is it so hard for men to find it? तो एक simple anatomy है कि जो urethra होता है, that is where a woman pees from, and vagina is the hole just below that. जो एक canal होता है, उसको vagina बोलते हैं, and between the legs, what you see in front, the whole thing, that's called vulva. So vulva is a combination of labia majora, labia minora, and clitoris, urethra, vaginal canal. In total, this is all comes under the name of vulva. And vaginal canal is something where a woman has her periods, and जो during sex आप जहाँ penetrate करते हो. Right. So that's the vagina. And urethra के बिल्कुल ऊपर में, suppose this is the lips, and this is lips की नीचे में there is मटर का दाना जैसा एक गोली जैसा कुछ महसूस होगा, but it acts एकदम similar to the glands of the penis. And only when a woman is aroused, that protrudes. Protrudes means that swells actually. Acha. You will be able to see it clearly. Yeah. And it is just that 5% of the whole. आप अगर मेल का एनाटॉमी देखोगे तो penis का जो टिप होता है, जिसको ग्लैंस पीनस बोलते हैं, तो इवन सेम थिंग इज देयर इन अ वुमन्स बॉडी, बट वो 5% आपको दिखता है, बाकी इट्स inside, which is not visual. Okay. So only when a woman is aroused and उसको stimulate करना रहता है तो you can tap there. And एक चीज और है कि अगर आप physically आप सारी चीजें सही भी कर रहे हो, like जो foreplay करना है foreplay कर रहे हो, stimulation भी करना है आप stimulate भी कर रहे हो, लेकिन still if a woman is not in the right headspace, if she is not feeling safe and if she has a body image issue, जैसे अगर आप पार्टनर्स में बहुत बोलते हैं ना कि बहुत मोटी है, तू ऐसे लगती है, ठीक से ड्रेसअप नहीं करती, उसको आप कंपेयर तो करते हैं डेली लाइफ में। कपल्स के बीच तो ये होता ही है ना कि कई बार होता है कि आप कंपेयर कर रहे हैं, यार वो बंदी तो क्या मस्त थी, एंड women तो they get so jealous of it, so they take it in a positive way obviously. ये सब जो चीजें जब हम ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, आपके अपने दिनचर्या में जो कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपका बेडरूम में भी आता है, क्योंकि किसी को भी आप ह्यूमिलिएट करके कुछ अपने मन का नहीं करा सकते ना। What are some of the things we can keep in mind to make the setting good? Obviously, you can make her feel safe by listening to her. Like आप क्या कहते हैं कि अगर कोई आपको अपना feelings express कर रहा है, तो आप अपने फोन में बिजी हो, like pretend कर रहे हो कि हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं। Like आजकल तो ये दोनों सेक्स के साथ ही हो गया है, बहुत कॉमन है, तो it works both ways. वाइस वर्सा है कि ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही करते हैं, लेडीज भी करती हैं, but still you have to be present for each other. अब मान लो कि किसी का love language is gifts, ठीक है, तो आपके लिए कुछ लेकर
बेहतर, आपके खाने की चीज, फेवरेट चीज लिया, कुछ बहुत बड़ा नहीं लाना है कि आपको एकदम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाना है, कोई मिठाई अच्छी लगती है या चॉकलेट अच्छा लगता है तो वो लेकर आ गए। तो इफ दे फील दैट दे इट इज वैल्यूएबल फॉर हिम और हस्बैंड इज केयरिंग फॉर मी बिकॉज ही ब्रॉट दिस, शी फील्स कि आई एम वैल्यूड एंड दैट कुड बी अ टर्न ऑन फॉर हर आल्सो इन दैट मोमेंट। इवन जब सामने वाला आपका केयर कर रहा है, even you feel that even I have that responsibility to give him back. Thank you so much, Jaya ji. Thank It was you. a pleasure talking to you. Kafi enlightening conversation. I hope a lot of men will learn this and have their sex life better. And in return, a lot of women will feel much more safer and be able to, have more fun. ये सारी बातें जानने के बाद 4 चीजें तो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई हैं। नंबर 1, लड़के अपने साइज को लेकर बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर हैं और बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हैं, और जहां की असली में साइज लड़कों का इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। व्हाट मैटर्स रियली इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ वुमन लाइक्स, बिकॉज फीमेल ऑर्गेजम बस पेनिट्रेशन से नहीं होता है, देयर आर अदर वेज यू कैन मेक अ वुमन ऑर्गेजम एज वेल। नंबर 2, ये जानना तो इंपॉर्टेंट है ही कि तुम्हारी पार्टनर को क्या पसंद है, बट ऑल्सो उससे बात करके समझना आउट ऑफ द बेडरूम हाउ शी फील्स अराउंड यू, डज शी फील सेफ अराउंड यू, उसको वैलिडेट करना, उसको इमोशनली उसको एक्नॉलेज करना, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देना एंड मेकिंग हर फील सेफ अबाउट हरसेल्फ, मेकिंग हर फील सेफ अबाउट हर बॉडी, गिविंग हर गिफ्ट्स, गिविंग हर कॉम्प्लीमेंट्स, से शी विल बी एबल टू ट्रस्ट यू मोर एंड ओपन अप मोर इन द बेडरूम and reach her orgasm and be more satisfied with you. Number 3, foreplay बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। Even before the act of penetration and sex starts, आपको foreplay में थोड़ा टाइम डालना important होता है and not just rush towards sex directly. Make sure you get her aroused and make sure you get her wet so that she's ready to have an amazing experience with you. And then finally, number 4, अपने आप को थोड़ा और educate करो। तुमने first step तो आज ये वीडियो देख के ले ही लिया है, अब इसके आगे continue your education, start talking to your partner, maybe reach out to a sexologist or a sex therapist if you are having issues with your sex life. इसके अराउंड हमने एक और वीडियो बनाई है where we've done a documentary on Viagra when I tried Viagra for the first time, and also another podcast with Dr. Vijayant Govinda Gupta जिसके 3.5 million से ज़्यादा views हैं अभी. There we talk a lot about sex, about masturbation, about men's sexual health, and दोनों ही content pieces have been absolutely transformational for a lot of men. यहाँ पे मैं links डाल दूंगा, इन दोनों को check करो. And if you like the video and to follow Iron Man Lifestyle for more content, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. I'll see you guys in the next video.